दोस्तों, माता सीता किसकी पुत्री थी? क्या माता सीता महाराज जनक की पुत्री थी? क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? दोस्तों, आपको बता दें, माता सीता ना तो रावण की पुत्री थी और ना ही महाराज जनक की पुत्री थी। हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो को देखा होगा जिसमें लोगों ने यह बताया है कि माता सीता रावण की पुत्री थी और माता सीता का जन्म जब हुआ था तो माता सीता का पालन पोषण महाराज जनक ने किया था। इसीलिए वह रामायण के हिसाब से देखा जाए तो माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, माता सीता न तो महाराज जनक की पुत्री थी और न ही रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों, लेकिन हकीकत क्या है वह आज की वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, सच्चाई जानने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा कि रामायण में बताया है और यह दर्शाया गया है कि महाराज जनक की पुत्री सीता थी, जिनकी माता का नाम सुनैना था और इनके पिता का नाम राजा जनक बताया गया है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना यह है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों, हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता किसकी पुत्री थी। दोस्तों, आपने रामायण को देखा जरूर होगा जिसमें जो रावण था, दोस्तों रावण एक राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। दोस्तों, रावण दिन पर दिन गरीब लोगों को सताता था। रावण अपने आप को भगवान मानता था क्योंकि उसे घमंड इस बात का था कि हमारे जैसा इस संसार में कोई विद्वान नहीं है। दोस्तों, वो महात्माओं को हवन नहीं करने देता था और महात्माओं से वह टैक्स लिया करता था। दोस्तों, एक बार महात्माओं ने टैक्स देने से मना किया तो रावण महात्माओं के पास गया और महात्माओं से टैक्स लिया। तो महात्माओं ने जब मना किया तो रावण ने महात्माओं के शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकलवा लिया टैक्स के माध्यम के द्वारा। दोस्तों, जब वह खून को निकलवाया, दोस्तों एक विद्वान तो यहीं पर यही कहता है कि वो खून नहीं बल्कि महात्माओं का तेज था। दोस्तों, वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए। कुछ विद्वानों का मत यह है कि महात्माओं का खून नहीं बल्कि तेज था। तो वो रक्त जो था तो रावण ने एक घड़े में बंद किया और जब लेकर के चलता है तो उसी समय महात्माओं ने क्रोध में आकर के रावण को ये श्राप दिया कि तू हमारे रक्त को लिए जा रहा है, जाओ यही रक्त तेरी मौत का एक दिन कारण बनेगा। दोस्तों, और रावण जब वहां से घड़ा लेकर के चला आया जिसमें रक्त था, और एक विद्वान यह कहता है कि वो सीधा महल नहीं आया, वह सीधा राजा जनक की राजधानी में पहुंचा और जनक के खेतों में उसे घड़े को गाड़ दिया। एक विद्वान तो यहाँ पर यही कहता है। दोस्तों, दूसरा विद्वान यह कहता है कि ना जी ना, वह रक्त लेकर के यानी वो घड़ा लेकर के सीधा अपने महल में आया और महल में उस घड़े को रख दिया। दोस्तों, और रखने के बाद में और मंदोदरी ने यह पूछा कि इसमें क्या है, तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि इसमें जहर है, इसे आप छूना नहीं। और इतनी बात कहने के बाद रावण तपस्या करने चला जाता है हिमालय पर्वत पर। दोस्तों, कुछ दिनों बाद रावण की पत्नी मंदोदरी को काम जागृत हो गया। उसने रावण को बुलवाया परंतु रावण लौटकर नहीं आया। तो दोस्तों, मंदोदरी क्रोध में आकर के उस घड़े में रक्त रखा हुआ था तो उसे विष समझ के पी लिया और वह गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद मंदोदरी के गर्भ से प्रातः काल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, लोग लज्जा के कारण मंदोदरी ने उसे पुत्री को एक सोने के कलश में रखा और अच्छी तरह से रखने के बाद प्रातः काल अवस्था में जाकर के और महाराज जनक के खेत में उसको अपने हाथों के द्वारा गड्ढा किया और उसको बंद कर दिया। कुछ दिन बाद राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया था तो आकाशवाणी यह हुई थी। दोस्तों, आकाशवाणी में यह बताया गया था कि महाराज जनक स्वयं अपने खेतों में हल चलाएंगे तभी बारिश हो सकती है। दोस्तों,
वाणी के माध्यम से महाराज जनक ने अपने खेतों में हल चलाने के लिए उसी दिन गए थे जिस दिन मंदोदरी और सोने के कलश में अपनी पुत्री को रखने के बाद लौटकर चली आई थी। तो दोस्तों उसके थोड़े दिन बाद राजा जनक ने अपने खेतों में जब हल चलाया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई जहां पर वह कलश मंदोदरी ने जमीन पर गाड़ा था वहीं से महाराज जनक ने हल चलाना शुरू किया। तो हल की जो कील होती है वह उस कील से टकराई और घड़े से टकराने के बाद वो घड़ा ऊपर आया। तो दोस्तों महाराज जनक ने उस घड़े को खोलकर देखा तो उस घड़े में एक बहुत सुंदर कन्या थी। जो महाराज जनक ने उसे कन्या को अपने पास लिया और जनक ने उसका नाम संस्करण करवाया तो उस कन्या का नाम सीता रखा। दोस्तों वो सीता के अलावा और भी कुछ नाम रख सकते थे लेकिन सीता इसलिए रखा था क्योंकि वह शीतल घड़े से उत्पन्न हुई थी। दोस्तों इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद समझ लिया होगा कि वास्तव में सीता किसकी पुत्री थी कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से माता सीता ने जन्म लिया था। और वास्तव में देखा जाए तो हकीकत में माता सीता मंदोदरी की ही पुत्री थी न कि रावण की। तो दोस्तों माता सीता इधर राजा जनक की पुत्री इसीलिए कहलाई गई क्योंकि वो खेतों के माध्यम से महाराज जनक को मिल गई थी और महाराज जनक ने ही माता सीता का पालन पोषण किया। इसीलिए सीता माता राजा जनक और सुनैना की पुत्री कहलाई गई थी। ऐसे में जब कहा गया है कि जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था तो वास्तव में कन्हैया के माता पिता वासुदेव और देवकी थे हकीकत में, क्योंकि उनका अवतार श्याम कन्हैया के रूप में लिया था। तो भगवान कन्हैया का पालन पोषण यशोदा ने किया था। तो दोस्तों इसीलिए भगवान कन्हैया की माता का नाम यशोदा बताया गया है और हकीकत में उनकी माता का नाम देवकी बताया गया है। उसी प्रकार से महाराज जनक की पुत्री माता सीता जरूर थी लेकिन उनको जन्म देने वाली रावण की पत्नी मंदोदरी थी। तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया होगा कि माता सीता आखिर में किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं।